जी राजस्थान की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत नवाबों की नगरी टोंक में एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टोंक का मान बढ़ाने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही जिले के चहुमुखी विकास, उद्योग, व्यापार पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। टोंक में जी राजस्थान की ओर से आयोजित एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में देश और प्रदेश में टोंक का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जी राजस्थान सच्ची खबरें दिखाता है। भजनलाल सरकार के काम की तारीफ करते हुए कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में पानी की कमी दूर करने में सीएम भजनलाल शर्मा प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं। नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है। जिस दिन पानी की कमी प्रदेश में दूर हो जाएगी, उस दिन राजस्थान देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला प्रदेश बन जाएगा। कि वहाँ पे जिला अस्पताल से लेके उप जिला अस्पताल से लेके वहाँ पे और दूसरी योजनाओं का अगर देखें, पेयजल की लाइनों का उनका देखें और ये सारी देखें तो 600 करोड़ के काम तो केवल नगर पालिका में गाँव का देखे करे तो अकेले एक विधानसभा में 1500 2-2000 करोड़ के आ रहे हैं काम। तो कहाँ जाएगा? जी न्यूज़ की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से जो यहाँ पे चला रहे, जो भी मेरे यहाँ के जी न्यूज़ के जो भी इस ज़िले के जो भी मीडिया बंधु, उनसे कहूँगा कि जहाँ कहीं भी लगे कि टोंक के डेवलपमेंट के लिए जो इतना पैसा जो राजस्थान सरकार जो दे रही है, केंद्र सरकार जो दे रही है, उसका प्रॉपर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हम जनप्रतिनिधि पर पूछा है। डेफिनेटली और पास काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी से काम करेंगे। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी कहा कि टोंक का विकास यहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कैसे करें, इसका प्रयास जारी है। प्रभारी जिला मंत्री होने के नाते मैं यहां के किसानों को बिजली देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और 2027 तक हम प्रदेश के बाकी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में भी बिजली देंगे ताकि प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बन सके। मैं देखूं तो आपको बताऊं कि पिछले 5 सालों में टोंक में 33 केवी के 5 साल में 4 नए जीएसएस बने थे और कोई प्रसारण तंत्र में तो 0 बना था, जबकि हम 220 के 2 नए जीएसएस यहाँ बना रहे हैं और 6 हमने 2.5 साल में नए बना दिए हैं। आगे अभी आधा समय और बाकी है जिसमें और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। ये मेरे विभाग की उपलब्धि में आपको बता रहा हूँ। निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा जी राजस्थान के कार्यक्रम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जी राजस्थान सकारात्मक खबरें चलाता है। साथ ही विधायक राम सहाय वर्मा ने भजनलाल सरकार में हो रहे कामों की तारीफ की। जब बाढ़ हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी हो, तो जितने भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो ऐसी विकट परिस्थितियों में जाके न्यूज़ को दिखाते हैं और उस न्यूज़ के माध्यम से आप और हमें सारी खबरें मिलती है और हमें पता पड़ता है कि साहब आज रात को ये हुआ, दिन में ये हुआ। तो ऐसे में सभी कॉरेस्पॉन्डेंट जितने भी हमारे जीके हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग ज़िले की खबर को पूरे आल और राजस्थान में तो पहुँचाते हैं, लेकिन चैनल के माध्यम से पूरा विश्व इसको देखता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका जो चैनल है सकारात्मक न्यूज़ चलाता है। पैनल डिस्कशन में एडीएम टोंक विनोद कुमार मीणा, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट और टोंक पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने टोंक जिले में विकास और कानून व्यवस्था की प्रगति पर अपने विचार रखे। तो हमारी मंशा ये रहती है कि सरकार की जो भी बजट घोषणाएं हैं, एक तो हम उनको समय पे लागू करें। नई योजनाएं हैं उनके लिए कोई लैंड अलॉटमेंट का काम है या उनका जो टाइम फ्रेम है उसके भीतर हम जो बजट घोषणा है उनको धरातल पर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। 2 ग्रोथ सेंटर हैं अभी जो एक तरीके से एक मेट्रो सिटी की भूमिका में बनने जा रहे हैं, बन भी गए हैं। जयपुर और कोटा, उनके बीच की लोकेशन टोंक को एक ऐसी जगह लोकेट करती है जहाँ ग्रोथ सेंटर बन सकता है। बस इसमें ज़रूरत है थोड़े से ठीक से प्लानिंग को ठीक से एग्जीक्यूट करने की। दिखाता है कि जो वर्तमान में जो पुलिसिंग है वो प्रोएक्टिव है, हम सक्रियता के साथ काम करते हैं और जो समाज का वो तबका महिलाएं जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक काल में पिछड़ी हुई रही थी, वो भी आज मुख्य धारा में आके समाज के साथ जुड़ के
वो प्रशासन के साथ जुड़ के समाज के विकास में योगदान दे रही है। वहीं टोंक के विकास को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, समाज सेवी मुशाहिर खुसरो और अकबर खान ने जी राजस्थान के कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर में अपने विचार रखे। हमारी सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका किस प्रकार से समाज को लाभ मिले, हमारे पार्टी के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी का यही संदेश था। अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को किस प्रकार से समाज के आगे ला करके उसको सरकार की योजनाओं का या समाज के प्रमुख कड़ी का लाभ मिले, इसको लेकर के हमारा कार्यकर्ता निरंतर काम करता है। राजस्थान में माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में 2.5 साल से जो सरकार काम कर रही है, और उस सरकार के 2 काबीना मंत्री हमारे बीच माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब और माननीय हीरालाल जी नागर साहब, जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री विराजे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने 2.5 साल में हमारी सरकार ने आखिरी छोर पे बैठे व्यक्ति के जीवन को कैसे आगे ले जाया जाए, इसकी कल्पना किसी ने की तो हमारी सरकार ने की है। जो सरकार के कॉल सेंटर्स होते हैं, जस्ट लाइक JVVNL के जो कॉल सेंटर्स होते हैं, उसका एक छोटा सा हब यहाँ पे डल जाए तो हम जैसे युवाओं के लिए यहाँ पे रोज़गार एक क्रिएट हो जाएगा। तो समाज को लेके यही बात है कि समाज को लेके तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, मगर युवाओं को मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे ज़रूर कर सकता हूँ कि युवाओं के लिए कुछ ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में अगर कोई जिला है तो वो टोंक जिला है, जहाँ भाईचारा आज भी देखा जा सकता है। दोनों समुदायों में कभी मतभेद नहीं हुआ है, और अगर आपस में किसी को कभी जरूरत पड़ी है तो 24 घंटे उसके लिए रहा है। तो हमारा टोंक जिला महान है, अच्छा है और अच्छा रहेगा। और दोनों समुदाय एक ही नजर से भाईचारा और प्यार की तरफ से। इससे पहले जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि जी मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की प्रेरणा से ही ये सरोकार का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करना है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल सके। दरअसल एक कदम विकास की ओर की परिकल्पना जी समूह के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा के प्रेरक योगदान की वजह से आगे बढ़ पाई। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि खबर वो नहीं जो सनसनी बन जाए, बल्कि खबर वो है जो समाज में एक प्रकार की जागृति पैदा करे। आवाज़ वो नहीं जो केवल शोर हो, आवाज़ वो हो जो बदलाव की ओर ले जाए। और इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए हमने ये तय किया कि राजस्थान के प्रमुख जिलों में जनता के बीच जाकर अंतिम व्यक्ति तक, जो पंक्ति की अंतिम व्यक्ति भी जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ तक पहुँचें और समाज और सरकार के बीच एक सेतु का काम करें। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना की। कार्यक्रम में निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा, पुलिस अधीक्षक टोंक रोशन मीना, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट समेत कई गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, उद्योग व्यापार जगत और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां मौजूद रही। नगर पालिका निवाई, नगर परिषद टोंक, नगर पालिका देवली, नगर पालिका मालपुरा, जिला परिषद टोंक, नगर पालिका दूनी, नगर पालिका टोडा रायसिंह, नगर पालिका डिग्गी, नगर पालिका लांबा हरी सिंह, नगर पालिका पीपलू, नगर पालिका उनियारा, रियासत लैंड प्लानर और वेन्यू पार्टनर ओशियन रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट का सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।